तो चलो जी स्टार्ट करते हैं अब। कल जैसे कि आपको पता है कि हमने टिश्यूज़ पढ़ लिए थे। आई होप सो कि टिश्यू क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में मैंने कल नर्व भी पढ़ाया था। टिश्यू जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो वही आते हैं कि बोन से बोन को कौन जोड़ता है और बोन टू मसल कौन जोड़ता है। तो बोन टू बोन लिगामेंट और बोन टू मसल टेंडन, वो थोड़ा ध्यान रखना है। और एक नर्व बचा था तो मुझे लगा इसको एक बार और रिवाइज करा देते हैं, थोड़ा ये टफ है। तो ये एक नर्व सेल का डायग्राम है टिपिकली। तो नर्व सेल में क्या होता है कि ये जो निकले हुए हैं डेंड्राइट्स हैं, DENDRITES डेंड्राइट्स, इनका काम होता है सिग्नल रिसीव करना। मतलब मैंने तुम्हें काटा तो यही रिसीव करेंगे, इन्हीं के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा कि किसी ने काटा है। तो मैंने तुम्हें काटा तो डेंड्राइट्स एक्टिव हो गए। ये एक्सॉन होता है पूरा बीच वाला, ये न्यूक्लियस है इसका। न्यूक्लियस तो तुम जानते ही हो कि हर जगह न्यूक्लियस होता है ना। AXON एक्सॉन है। न्यूक्लियस क्या काम करता है? न्यूक्लियस स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल, है ना। न्यूक्लियस स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल। और फिर मैंने तुम्हें काटा अगर, तो डेंड्राइट ने फील किया, एक्सॉन में आया सिग्नल। और फिर ये जो है ये नोड ऑफ रणवीर कहलाती है। आती नहीं है ये, मैं फिर तुम्हें बता दे रहा हूँ। NOD, नोड ऑफ रणवीर, RANVIER, रणवीर कपूर से याद रखना है ना। नोड ऑफ रणवीर से होते हुए, जैसे मान लो मैंने तुम्हारे हाथ पे काटा, अब हाथ से लेके दिमाग तक जाने के लिए कोई एक ही तो नस है नहीं, कितनी सारी नसें हैं। तो हाथ वाली नस ने सिग्नल रिसीव किया। अब जितनी लंबी वो नस थी वहाँ तक गया। उससे जुड़ी हुई एक और नस है, उसके भी ऐसे डंडे निकले हुए हैं, है ना। जैसे इसके निकले हुए हैं, उसके भी ऐसे डंडे निकले हुए हैं, ठीक है, ऐसे निकले हुए हैं। वो और आगे ले गई सिग्नल, उसके बाद भी सब कुछ सेम है। तो मतलब मैंने हाथ में काटा तुम्हें, नस ने सिग्नल लिया, आगे ले गई, जहाँ पे वो ख़त्म हुई वहाँ से दूसरी नस जुड़ी है, उसने सिग्नल ले लिया, वो आगे बढ़ी, जहाँ वो ख़त्म हुई दूसरी नस थी, उसने सिग्नल लिया। ऐसे करते करते दिमाग तक सिग्नल पहुँचा और दिमाग ने हमारे एक्शन किया। ठीक है, अब समझ में आ गया बेसिक फंडा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि जब एक नर्व से, मतलब ये एक नर्व सेल हो गई तो ये दूसरी है, के बीच में जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? कहते हैं सिनेप्स, SYNAP, ऐसी सिनेप्स। और यहाँ पे एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, आई होप अब जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था टिश्यू पूरा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने स्टार्ट कैसे करा था? हमने स्टार्ट किया सेल से। सेल क्या? सबसे छोटी यूनिट जिससे ही बॉडी बनी, जिससे मिलके ही सब कुछ बना है। उसके बाद सेल से बहुत सारी सेलों से मिलके क्या बना था? टिश्यू बन गया। अब बहुत सारे जब टिश्यू मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन तुम अगर ऐसी नॉर्मल भाषा में बोले तो ऑर्गन क्या? हमारी आँखें, हमारा दिल, हमारे फेफड़े, लंग्स, है ना, हमारा माइंड मतलब ब्रेन, है ना, हमारी किडनी, हमारा लिवर, हमारा पैनक्रियाज, हमारा स्टमक, हमारी स्किन, तो ये ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ हमको याद करने की चीज़ें हैं। क्या कि आपका लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? मतलब सबसे बड़ा ऑर्गन होता है स्किन। ठीक है, हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो होता है स्किन। और हाँ, एक यहाँ पे याद कर लेना कि लॉन्गेस्ट सेल जो है, लॉन्गेस्ट सेल वो होती है नर्व सेल। ये लिखा है ना, देखो, नर्व, यही नर्व सेल जो है ये लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, ऑर्गन लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? स्किन। ठीक है, उसके बाद और हमको क्या याद करना है? हमको ये याद रखना है कि जहाँ पे भी हार्ट की बात हो रही है वहाँ पे बात होगी कार्डियक, जहाँ पे भी ब्रेन की बात हो रही है वहाँ बात होगी न्यूरो। ठीक है, जहाँ पे भी लिवर की बात होगी वहाँ बात होगी हेप्टो, HEPTO, हेप्टो। जहाँ किडनी की बात होगी वो बात होगी नेफ्रो, NEPHRO, नेफ्रो। और जहाँ लंग्स की बात होगी वहाँ बात होगी प्लूरा, PLURA, प्लूरा। तो ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जो आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा
ज़रूरी हैं। तो हमने हार्ट तो उस दिन थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, आज मैं आपको किडनी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आज हम लोग ऑर्गन में किडनी पढ़ ले रहे हैं, फिर एक दिन लंग्स पढ़ लेंगे, लिवर, ब्रेन, हार्ट, है ना, ऐसा करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और भी है तुम्हारे स्टोमक, इंटेस्टाइन वगैरह, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ लेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं किडनी, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं किडनी। किडनी जो है वो होती है कैसी, बीन शेप्ड, पॉइंट याद रखना है आपको, बीन शेप्ड। बीन शेप्ड मतलब राजमे जैसी, राजमा कैसा होता है, राजमा देखा, राजमा चावल खाते हैं, राजमा जो होता है, राजमा ऐसा होता है, बस यही तुम्हारी समझ लो किडनी है, ठीक है। किडनी जो है तुम्हारी, ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। काम क्या होता है किडनी का, ये फिल्टर करती है ब्लड को, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड फिल्टर होके क्या बनाता है आपका, यूरिन, मतलब यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो किडनी है आपकी, ये 12 से 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 से 7 सेंटीमीटर इसकी वो है चौड़ाई, और 2 से 3 मीटर इसकी मोटाई, थिकनेस, विड्थ, ठीक है। ये आपको थोड़ा जो है याद रखना पड़ सकता है इसके लिए, किडनी के संबंध में। तो हमने क्या पढ़ा, किडनी क्या है, बीन शेप्ड है। किडनी का काम क्या होता है, ये तुम्हारा फिल्ट्रेशन करती है ब्लड का, और यूरिन फॉर्मेशन करती है। 12 से 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 से 7 सेंटीमीटर विड्थ है इसकी, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस है, और ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो किडनी का जो क्वेश्चन आता है वो मेनली यही आता है, कितनी उसकी चौड़ाई लंबाई है, या वो कैसी है, क्या उसका शेप है, बीन शेप है, ठीक है। तो ये किडनी का ओवरव्यू था। और अभी जब हम सारे ऑर्गन्स पढ़ लेंगे, अभी क्या है देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। हमने किडनी का देख लिया कि नेफ्रो कहते हैं, उसके ओवरव्यू पढ़ लिया, लंग्स, लिवर, सबका देख लेंगे। उसके बाद जब हम ये सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, देन हम उसको अगर डीप में पढ़ने की ज़रूरत होगी तब वो बढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए किडनी में आपको बस ये 5-6 पॉइंट आपके याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने नर्व्स पढ़ी, फिर हमने ऑर्गन पढ़े, लार्जेस्ट सेल पढ़ी, लार्जेस्ट ऑर्गन पढ़ा, किसको क्या कहते हैं ये पढ़ा, एंड किडनी के बारे में एक ओवरव्यू हमने ले लिया जितना कि ज़रूरी था, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना बहुत है, ये करके रखेंगे और मिलते हैं फिर कल। और अब जल्दी से ये करके फिर हम लोग जो है इंग्लिश पे आएंगे, ये सब निपटा के फिर इंग्लिश वगैरह पढ़ेंगे ना। चलो ठीक है, थैंक यू।